हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में एम्फेटिक सेंटेंस बनाना सिखाने जा रहा हूँ। तो एम्फेटिक सेंटेंस का मतलब होता है किसी भी बात को क्लियरली या फोर्सफुली कह देना। यानी जब हम किसी भी बात को फोर्सफुली या क्लियरली कह देते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह जाता तो है, वह आता तो है, वह खाता तो है, वह पीता तो है, वह पढ़ता तो है, वह कमाता तो है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में तो है शब्द आता है तो हम ऐसे वाक्यों को एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। इसकी ये पहचान है। तो एम्फेटिक सेंटेंस जो है दो टेंसों के बनाए जाते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के और एक पास्ट इंडेफिनिट के। तो आज मैं इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों के आपको एम्फेटिक सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के एम्फेटिक सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना फ्रेंड्स? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वी1 या एमवी, एक ही बात है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो शब्द की अंग्रेजी क्या होती है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एम्फेटिक सेंटेंस में तो शब्द की अंग्रेजी होती है डू या डज। डू या डज। अब डू या डज का प्रयोग कहाँ करना आप जानते ही हैं। ही सी इट व अन्य एकवचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे व अन्य बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो आप तो ये सब जानते ही होंगे फ्रेंड्स। अगर नहीं जानते हैं तो आप लिख लीजिए, ही सी इट व अन्य एकवचन कर्ता के साथ हमको डज का प्रयोग करना है। आई वी यू दे व अन्य बहुवचन कर्ता के साथ हमको डू का प्रयोग करना है। ठीक है ना? अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और एग्जाम्पल, वह जाता तो है, वह जाता तो है, वह आता तो है, वह पढ़ता तो है, वह लिखता तो है, वह जाता तो है। तो सब्जेक्ट क्या हमारा? वह की अंग्रेजी क्या लाएंगे हम? ही। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। वह जाता तो है, सब्जेक्ट हमारा वह की अंग्रेजी क्या हो गई? ही। अब हमको ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? एक वचन है। तो इसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का। तो हमने अभी आपको क्या बताया था? तो की अंग्रेजी डू या डज होती है एम्फेटिक सेंटेंस में। ही डज गो बन गया। वह जाता तो वह ही डज गो। वह आता तो है, ही डज कम। वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। वह लिखता तो है, ही डज राइट। समझ में आ रहा होगा? तो इन एम्फेटिक सेंटेंस को बनाने में कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये कोई हवा नहीं है, बहुत ही सिंपल है, केवल समझने की ज़रूरत है। आई बात समझ में? केवल समझने की ज़रूरत है। केवल वीडियो पर फोकस कीजिए, आप ध्यान दीजिए और आप इनको देखिए। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। समझ में नहीं आता है तो 4 बार देखिए, कमेंट कीजिए। मैंने जितनी भर भी वीडियो बनाई हैं मैंने उस आधार से बनाई हैं जिस आधार से कि बच्चों की समझ में आ जाएं। बहुत ही सिंपली तरीके से बनाई हैं। तो वह जाता तो है,
वह सब्जेक्ट है, वह की अंग्रेजी क्या लगाई हमने, ही। तो है की अंग्रेजी क्या लग गई, डज। जाने क्या लगा दी, गो। वह जाता तो है। यदि हम इसमें से तो काट दें तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही तो वाक्य बन जाएगा। तो इसीलिए जब इसमें तो लग गया तो इसीलिए तो ये एम्फेटिक सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एम्फेटिक सेंटेंस है। आई बात समझ में ना, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी। कोई भी किसी भी प्रकार से पूछता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, पूरी बात को बता के चल रहा हूँ मैं इसलिए। वह जाता तो है, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, ही। वह की अंग्रेजी क्या हो गई, ही के साथ में किसका प्रयोग हुआ, डज। और फिर V1 यानी गो, ही डज गो। वह आता तो है, ही डज कम। वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। वह लिखता तो है, ही डज राइट। ठीक है ना। वह पीता तो है, ही डज ड्रिंक। तो ऐसे ही अपने आप आपको जो है ये बना के देखने हैं एम्फेटिक सेंटेंस। और देखते हैं आगे। वह पीता तो है, ही डज ड्रिंक। वह कमाता तो है, ही डज, कमाने क्या होती है, अर्न। ही डज अर्न, वह कमाता तो है। आगे बात समझ में। वह दौड़ता तो है, ही डज रन, वह दौड़ता तो है। वह सोता तो है, ही डज स्लीप, वह सोता तो है। तो वह जाता तो है, ही डज गो। वह आता तो है, ही डज कम। वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। यानी ये हमारा सब्जेक्ट था एक वचन। अब हमारा सब्जेक्ट होता बहुवचन। तुम जाते तो हो, तो यू डू गो। तुम आते तो हो, यू डू कम। तुम पढ़ते तो हो, यू डू रीड। तुम लिखते तो हो, यू डू राइट। तुम पीते तो हो, यू डू ड्रिंक। तुम कमाते तो हो, यू डू अर्न। तुम दौड़ते तो हो, यू डू रन। तो इस प्रकार से हम इनको बनाते। यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ में हम डज का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट जो है बहुवचन है तो हम उसके साथ में डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का एम्फेटिक सेंटेंस। अब हमको देखना है पास्ट इंडेफिनिट का एम्फेटिक सेंटेंस। उसकी पहचान यही रहेगी, केवल स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव होना है। देखिए पास्ट इंडे पास्ट इंडेफिनिट का एम्फेटिक सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट यानी तो की या तो सही, इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए, तो आ जाए या तो सही बात शब्द आ जाए, तो उसकी अंग्रेजी डिड ही होगी। क्या होगी, डिड ही होगी। या तो वाक्य में तो आ जाए या आ जाए तो सही, तो उसकी अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। जैसे उसने पत्र लिखा तो सही,
आ रहा है तो सही, तो इसमें हम डिड का ही प्रयोग करेंगे। या तो शब्द आ जाए या तो सही आ जाए, दोनों की अंग्रेजी डिड ही लगाना है। एम्फेटिक सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट के एम्फेटिक सेंटेंस में, ठीक है ना। देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उसने पत्र लिखा तो सही। उसने पत्र लिखा तो सही। उसने झूठ बोला तो सही। उसने झूठ बोला तो सही। तुमने टीवी देखा तो सही। तुमने टीवी देखा तो सही या देखी तो सही, बात तो एक ही है। मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो सही। मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो सही। तो इसको कैसे बनाना है, अब ये देखना है हमको। उसने पत्र लिखा तो सही, तो इसमें सब्जेक्ट से हमारा एक वचन हो या हो बहुवचन, या हो सिंगुलर या हो प्लूरल, दोनों में डिड का ही प्रयोग करना है। सबसे पहली बात, उसने की अंग्रेजी क्या होती है, ही। फिर क्या लगाना है हमको, डिड। फिर क्या लगाना है हमको, राइट ए लेटर। उसने पत्र लिखा तो सही, ही डिड राइट ए लेटर। उसने झूठ बोला तो सही, ही डिड लाई। उसने झूठ बोला तो सही। तुमने टीवी देखी तो सही, यू डिड वॉच टीवी। तुमने टीवी देखी तो सही, यू डिड वॉच टीवी। मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो सही, आई डिड कॉल यू। मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो सही, आई डिड कॉल यू। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे एम्फेटिक सेंटेंस, जो कि मैंने आपको प्रेजेंट के और पास्ट के दोनों के सिखाए हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को कमेंट करना ना भूलें।